मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ओके, नाउ स्टार्ट यूनिट थर्ड। लेट स्टार्ट यूनिट थर्ड. We have finished the unit first and second. Now we will start the unit third. Classification of element and periodicity in properties. Okay dear? तो classification and of elements and periodicity in properties or periodic table. तो what is the requirement of periodic table, dear students? In 19th centuries there were many elements discovered, or now 120 elements are discovered and the discovery is going on. Okay, तो about 120 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. अगर हम ईच एलिमेंट हैज़ वन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, देन 120 प्रॉपर्टीज आर लर्न टू अस. हमको कितनी प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेंगी? 120. तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि थिंकिंग की कि क्या ये एलिमेंट जो हम डिस्कवर किए हैं क्या ये इनकी प्रॉपर्टी सेम है. तो उन्होंने इसको पाया कि हाँ ये है. तो फिर उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज समराइज किया. ठीक है, तो फिर कई ग्रुप बचे. तो सबसे पहले जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, origin of classification, periodic classification. First classification was given by John Dovener. ठीक है, who was the first initiate the periodic relationship is called law of traits. एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया इन्होंने. द 3 एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज. ओके, ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम. सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम. ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट को एक साथ रखा. ऐसे ही क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एटसेट्रा, ऐसे इन्होंने ट्राइट्स बनाए. ओके डियर, तो ये ट्राइट्स भी बहुत सारे बन गए. तो जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, देन नेक्स्ट डिस्कवरी हुई J.A. न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव. इन्होंने 8 ए ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट, इन्होंने 8 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया. ओके, ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट. तो न्यूलैंड साहब ने, और ये इन्होंने कहा कि हर 9वां तत्व जो होता है, 9th एलिमेंट होता है, वो फर्स्ट एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज शो करता है. ओके डियर, नेक्स्ट डिस्कवरर इज डी मेंडलीव. वाज प्रपोज द फर्स्ट लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी. ये जो मेंडलीव थे, ये थे फर्स्ट साइंटिस्ट हु gave the law of periodicity. According to the law, the properties of the property of the element are a periodic function of their atomic weight. जो एटॉमिक वेट था, आप जानते हैं, वो एटॉमिक वेट एलिमेंट के पीरियोडिसिटी के प्रोपोर्शनल था. ओके डियर, फंक्शन था. ठीक है ना. नाउ मॉडर्न पीरियडिक लॉ. तो ये तो थे आपके ओल्ड जो एंशियंट पीरियडिक टेबल की बात हो रही थी. अब मॉडर्न लॉ क्या था? ये मॉडर्न लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले. किसने दिया था? हेनरी मोजले ने. अकॉर्डिंग टू द लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. जो मेंडलीव ने दिया था वो एटॉमिक वेट दिया था, और मोजले साहब ने क्या दिया था? एटॉमिक नंबर. कि एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन होता है किसके? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के. ओके डियर, इट वाज बेस्ड ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट. एक्सरे स्पेक्ट्रा इन्होंने लिया और इन्होंने एक प्लॉट ग्राफ बनाया
जिसका प्लॉट क्या था, ए प्लॉट ऑफ अंडरवुड न्यू वर्सेस जेड, फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड में दिया। तो एक स्ट्रेट लाइन आई, इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक्स जो स्पेक्ट्रम आया है उसके मतलब एक इस सीधे फंक्शन में है। ओके, it is modified Mendeleev law, या it is also known as modified Mendeleev law। ओके डियर, मॉडर्न पीरियडिक लॉ समझिए आप, गिवन बाय हेनरी मोजले। ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पीरियडिक लॉ, पीरियडिक टेबल, इट इज बेस्ड अपॉन द मॉडर्न पीरियडिक लॉ बाई ऑफ मोजले। जो पीरियडिक लॉ मॉडर्न पीरियडिक लॉ थे उस पर बेस्ड था। द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट थे उनका अरेंजमेंट एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में किया गया। ओके, इट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, और इट इज आल्सो नोन एज बोर्स टेबल। बोर टेबल, लॉन्ग टेबल, मॉडर्न टेबल, एक ही बात है। ओके डियर, नाउ मेन फीचर ऑफ द टेबल, जो इस टेबल की मेन फीचर थे, दीज आर एज पीरियड्स। क्या इसकी बात, पीरियड्स आर द हॉरिजेंटल कॉलम ऑफ द टेबल। जो हॉरिजेंटल कॉलम थे टेबल के वो पीरियड्स कहलाते थे। दीज आर रिप्रेजेंटेड 1 to 7। इनको कहाँ से रिप्रेजेंट डिनोट कर सकते हैं आप, 1 to 7, 1 से 7। द फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेड पीरियड, सबसे छोटा पीरियड था फर्स्ट, और उसमें केवल 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट, इट हैज़ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके डियर, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स आर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड थी। फर्स्ट इज द शॉर्टेस्ट और सेकेंड एंड थर्ड था शॉर्ट पीरियड, हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन ईच। दोनों में, सेकेंड और थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन थे। ओके डियर, now fourth and fifth period are long periods having 18 elements each। फोर्थ और फिफ्थ में आपके 18 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, नाउ सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड हैविंग 32 एलिमेंट्स। सिक्स पीरियड सबसे बड़ा पीरियड था जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी कितने एलिमेंट हैं, 32। ओके, नाउ सेवन्थ पीरियड, सेवन्थ एंड लास्ट पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। कैसा है, इनकम्प्लीट है। एलिमेंट फ्रॉम 93 and one element from 93, atomic number from 93 and onward are purely synthetic and called transuranium element और radioactive element थे ये। ओके डियर, ओके, 14 elements of the both sixth and seventh period, 14 element of sixth and seventh element, these are known as lanthanide and actinides respectively, are placed separate panel at the bottom। उनको जो 14 एलिमेंट के 2 ग्रुप बनाए, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते थे, जो लेंथनम पे एक स्पेस में रखे हैं और एक्टिनाइड के साथ एक साथ रखे गए हैं। तो लेंथनम के साथ जो रखे गए हैं वो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड के साथ, एक्टिनियम के साथ जो रखे हैं वो एक्टिनाइड। ओके डियर, तो द पॉइंट्स आर अबाउट पीरियड्स। नाउ ग्रुप, तो इट हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं पीरियडिक टेबल के, वो क्या कहलाते हैं, आपके ग्रुप कहलाते हैं, ग्रुप या फैमिलीज। ओके, डिनोटेड बाई फर्स्ट ए टू सेवेंथ ए एंड फर्स्ट वी टू सेवेंथ वी एंड एट्थ एंड 0। ओके ठीक है, 18 ग्रुप थे। द IUPAC नंबर्ड द ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 18। इन्हीं ग्रुप को IUPAC ने क्या दिया, 1 to 18। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए मतलब फर्स्ट ए, सेकेंड ए मतलब फर्स्ट और सेकेंड, एंड थर्ड ए टू सेवेंथ ए मतलब मीन्स 13 to 17 हैव ओनली आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट। ये सब एलिमेंट जो फर्स्ट ए में, सेकेंड ए में या आपका थर्ड ए से सेवेंथ ए तक
मतलब 30, मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16 ग्रुप हैव ओनली आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मीन्स लास्ट सेल ही इनकम्प्लीट होती है। द ग्रुप्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या कह लेते हैं इनको? नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, जिनकी केवल लास्ट सेल ही इनकम्प्लीट होती है। ए नॉर्मल एलिमेंट्स, और दीज एलिमेंट्स आर आल्सो classified into two block, S block and P block. Okay dear, the elements of group first B 11 means 11, second B means 12, and second B, third B to seventh B means 3 to 7, and 8, 8, 9, 10 have two incomplete cells. कितनी इनकम्प्लीट सेल होती हैं? टू इनकम्प्लीट, लास्ट सेल एंड सेकेंड लास्ट सेल। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट, और आल्सो नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? डी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू डी ऑर्बिटल और डी सबसेल। ओके डियर, the element of group 0 or 18 have no incomplete cell and have they are and hence they have are let little energy, little activity, little active, and they are little active, और ये कैसे होते हैं? बहुत कम सक्रिय होते हैं। therefore they are known as they are known as they are known as क्या? इनर्ट गैस और नोबल गैस, और दीज बिलोंग टू पी ब्लॉक, बिलोंग टू पी ब्लॉक। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है द लेंथेनाइट्स। 14 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है लेंथेनम के साथ रखा रहता है। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज लेंथेनाइट्स। कहाँ से? जेड, द एटॉमिक नंबर फ्रॉम 58 to 71, 58 to 71, and actinide 14 element, atomic number from 90 to 103 are called inner transition element having two incomplete cell रखते हैं इनमें, और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है n-2f में। ओके, तो n-1 है तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, और n-2f है तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। दीज बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके डियर, समझ में आया आपको? तो ये है पीरियोडिक टेबल, और जो बुक में दिया है आप पीरियोडिक टेबल, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, इट इज़ द पीरियोडिक टेबल। तो PDF में मैं आपको पीरियोडिक टेबल का शो करूँगा। ओके डियर, ओके, थैंक यू।